तो गरीबी से निकलने के लिए आपके पास बाबा साहब शिक्षा का अधिकार दे गए हैं। वो अधिकार भी धीरे धीरे जाने वाला है। 70 साल में जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, उन्हीं के घर में जो है लेटरिन बाथरूम किचन में टाइल्स लगी है। किसी गरीब और किसान के घर में क्या लेटरिन में बाथरूम में टाइल्स लगी है? नहीं लगी है। अरे हम अपने अच्छा सा बिस्तर नहीं, अच्छी सी तकिया नहीं लगा पाते हैं, अच्छा कंबल नहीं खरीद पाते हैं, ये किसानी मजदूरी करके तो लेटरिन बाथरूम में टाइल्स कहाँ लगा पाएंगे? इसलिए हमको बड़ा बनने की जरूरत है, बड़ी सोच रखने की जरूरत है, खर्चा नहीं करने की जरूरत है। और नौजवान साथियों से भी कहना चाहेंगे, दूसरी गलती आप लोगों की है। आप 500 रुपया कमाएंगे और जो सरकारों ने चौराहे चौराहे पे देसी अंग्रेजी बियर के ठेके खुलवा रखे, वो ठेके में जरूर घुस जाएंगे और घुस करके और 500 रुपया कमाया, 200 रुपये का दारू पी लिया, 50 रुपये का अंडा खा लिया और घर आए और औरत से झगड़ा किया, पड़ोसी झगड़ा किया, कोई ईंटा पड़ा उसी में लड़ गए, उसी झगड़ा करने लगे। 112 नंबर पुलिस आती, उठा ले जाती है और जिस पत्नी को नशे में मारते हैं वही पत्नी जो है अपने पायल बिछिया बेच करके प्रधान मुखिया मुकद्दम वकील को बुला करके आपको छुड़ाने का काम करते हैं। इसलिए इस पैसे को शराब में मत खर्चा करो, चाहे देसी दारू हो, चाहे अंग्रेजी दारू हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो। इस पैसे को धीरे धीरे इकट्ठा करिए, बड़ी पूंजी बन जाएगी। बड़ी पूंजी से बड़ा काम कर सकते हैं। 10 रुपए की बीड़ी पीते हैं, आपका फेफड़ा भी खराब होता है। बुढ़ापे में आपकी 20 रुपए की दवा लगेगी, क्योंकि फेफड़ा तब तक खराब हो चुका होगा। अगर आप दारू पीते हैं 80 रुपए का, तो आप अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाएंगे, 20 समय में ही लटक जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों की शादी ब्याह और पूरा जीवन जी लीजिए। इसके लिए केवल आपको दारू तो छोड़ना है, वो दारू को छोड़ दीजिए, शराब को छोड़ दीजिए, अंग्रेजी शराब को छोड़ दीजिए, बियर को छोड़ दीजिए। उसके बदले में आप कहेंगे यार वकील साहब आए हैं, हमको सुधारने की बात कर रहे हैं, क्या हम इनकी कमाई पीते हैं? नहीं, आप हमारी कमाई की नहीं पीते हैं। आप अपना पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं। खून जलाने के बाद, पसीना बहाने के बाद जब आप दारू लेकर पीते हैं तो दारू आपको पीती है, दारू को आप नहीं पीते हैं। दारू लगातार आप पीते हैं, खाना नहीं खाते, सो जाते हैं, वो जो अपना जो है काम, भूख अपना काम करती रहती है, आप कमजोर हो जाते हैं। दारू की जगह पर आप 250 ग्राम दूध ले लीजिए, अनार का जूस ले लीजिए, गन्ने का जूस ले लीजिए, मौसम्मी का जूस लीजिए। कहिए, सोचिए कि यार हम तो 500 कमाए हैं, 250 अपने पे खर्च करेंगे, तो अपने पे खर्च करिए। तो अनार का जूस पी लीजिए, दूध पी लीजिए, दही पी लीजिए, जिससे आप ताकतवर हो और आपका परिवार भी ताकतवर हो। पड़ोसी से या कोई दुश्मन से रास्ते में झगड़ा भी हो जाए तो उठा के पटक दे। नहीं तो दारू पिए और एक तो नशे में चल नहीं पा रहे, दूसरा धक्का लग गया तुरंत गिर गए। तो इसलिए आपका भी भविष्य संकट में है। और ये सरकारें चाहती हैं कि इस देश का जो है दबा कुचला गरीब जो है, किसी भी समुदाय का हो, वो गरीब है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बक्काल हो, चमार हो, पासी हो, गरीब की जात एक है, किसान की जात एक है, मजदूर की जात एक है। वो क्या है? गरीबी है। और गरीबी से उत्थान आपको कैसे मिलेगा? शिक्षा से। वो शिक्षा कैसे आएगी? पढ़ने से। और पढ़ने से कैसे आएगी? जब आप जो है अनावश्यक दारू, शराब, गांजा, भांग जो है इनमें खर्चा होने वाला पैसा बचा करके अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर खर्चा करेंगे, बहू बेटियों को पढ़ाकर सशक्त कराएंगे, तब जाके आपका जो है भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के दिन हम जो है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी जो है विचारधारा के संस्थापक थे, हमेशा नेहरू गांधी से लड़ते रहते थे कि पूंजीवाद का खात्मा हो, समाजवाद का बढ़ावा हो। समाजवाद का मतलब है सबके पास धन बराबर हो, सबको शिक्षा बराबर हो। समाजवाद का ये मतलब नहीं कि एक घर में जो है 24 लाल बत्तियां हो जाए और पूरे देश के यादव लोग जो है भूखे मरे। समाजवाद का जो आज का समाजवाद है, ये लोहिया का सपना नहीं था। लोहिया का सपना था कि जो है देश की धरती और देश का जो है पैसा बराबर बटे, तब जाके आज के दिन समाजवादी लोहिया के जो विचारधारा के लोहिया की जयंती है उनको याद किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह को याद किया जा रहा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। इन्हीं बातों के साथ समय बहुत हो रहा है, आप लोगों भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, घर में खाना बनाना है। तो यहाँ के सारे लोगों से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, वो केवल अपना इतिहास पढ़ें,
केवल केवल अपना इतिहास पढ़ें। चौरसिया समाज के हो तो शिवदेवाल चौरसिया को पढ़ लें, यादव समाज के हो तो पेरियार ललाई सिंह यादव के पढ़ लें, अगर गड़रिया समाज के हो तो ईवी रामा स्वामी पेरियार को पढ़ लें। अरे हर जाति हर धर्म में एक से एक विद्वान आदमी पैदा हुआ है। हम तो मूर्तियों के पीछे पड़े हैं, मूर्तियों से हमारा कल्याण नहीं होगा। चाहे वो मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की हो या बुद्ध की हो या 13 हाथ 12 हाथ वाली कोई भी मूर्ति, अरे वही तो पत्थर है, लैट्रिन में लगा दिया, वही पत्थर की मूर्ति बना दिया, वही पत्थर को हमने मूर्ति बनाया, उसी के सामने हम अपने भाग्य का बदलने का जो है आशा करते हैं। अरे जो मूर्ति अपने मंदिर का दीपक नहीं जला सकती, उस मंदिर में बलात्कार हो रहा उसको नहीं रोक सकती, तो आपके जीवन में उजाला नहीं ला सकती। आपको अपने जीवन में उजाला लाने के लिए ज्ञान रूपी शिक्षा रूपी जो है दीपक स्वयं जलाना पड़ेगा। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा अत दीपो भव। अत दीपो भव मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो, तुम्हारा कोई सहारा वहारा होने वाला नहीं है। जो है शहीद भगत सिंह अंधविश्वास ढोंग आडंबर के खिलाफ थे। उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में इस देश के लिए आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। आज किसी लड़के का उंगली कट जाता है तो जो है पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। इसलिए जो है शहीद भगत सिंह को, गुरु तेग बहादुर को और जो है सभी को, सुखदेव को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि आज के दिन वो देश के लिए जो है अपने को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तब जाकर हमको इस देश की आजादी मिली है, राहत की सांस मिल रही है। सरकार है, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो देश की कंपनियां रेल हवाई जहाज एयरपोर्ट सब बेच रही, इसके लिए बोल रहे हैं कि बेचे ना, बिक जाएगा तो जो बनाने में बहुत समय लगता है बेचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के आयोजक गणों का, यहाँ की कमेटी का, यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों का और जो सुन रहे हैं अपने घरों से, उनका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और चूंकि 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी और उन्होंने जो है होली का बहाना लेकर हमारे कार्यक्रम को बाधित किया, वो समझे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ के राजा थे, कैसे राजा बने, और वो केवल वीर शौर्य जो है केवल इतिहास अगर कुर्मी समाज का है तो केवल छत्रपति शिवाजी, संभाजी, साहू जी महाराज से बिलोंग करता है और किसी से कोई बिलोंग नहीं करता। इसलिए अपने महापुरुषों को, सारे लोग अपने अपने महापुरुषों को याद करते हुए, जात का भाव खत्म करते हुए आपसी भाईचारा बनाकर रहें। यही जो है यहाँ के गरीब गुरबे लोग आपकी खेती में आलू और पिपरमिंट लगाकर आपको धनवान बनाने का काम करते हैं और आप अपने ही लोगों के खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं। ये जो है अच्छी बात नहीं। छोटा अगर बच्चा है, छोटा भाई है, गरीब है, तो उसको सीने से लगाकर उसकी भावनाओं को कदर करते हुए वो अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।